हेलो। मैं आप सभी को अपने अनुभव पर निर्धारित एक चेतावनी देना चाहती हूँ। पहले तो मैं ये बता दूँ कि हुआ क्या है। पिछले काफ़ी समय से, समझिए कि पिछले साल, हमारी एक रिस्ट वॉच गायब हुई, जिसको कि हमने कुछ दिन ढूँढा घर में पूरी जगह, और फिर वो हमको नहीं मिली। तो हमने सोचा कि शायद हमसे ही कोई गलती हो गई है और हम उस बात को भूल गए। इस साल फिर पिछले 2-3-4 महीने पहले हमारी एक महंगी डिजिटल वॉच फिर गायब हो गई। हमने पूरी तरह से फिर से घर में ढूंढा। जो भी संभावनाएं थी कि शायद इस रिश्तेदार या उस जगह छूट गई होगी, हमने वो भी संभावनाएं खंगाली, लेकिन वो नहीं मिली। कुछ दिन मलाल रहा, फिर हम इस घटना को भूल गए कि ठीक है। अब इस हफ्ते जनवरी के पहले हफ्ते में क्या हुआ कि सिर्फ आधे घंटे के टाइम स्पैन के अंदर हमारे घर से करीब 10,000 रुपये फिर गायब हुए। ऐसा नहीं है कि हम कैश घर में रखते हैं, लेकिन किसी तैयारी, किसी जर्नी के लिए उस वक्त कैश निकाल कर जस्ट बेड में सारे बैग रेडी करके रखे गए, जिसमें कि एक हैंड बैग में हमने वॉलेट भी रखा। उस वॉलेट के अंदर कुछ फॉरेन करेंसीज और कुछ इंडियन करेंसीज रखी, ताकि जर्नी में सुविधा हो जाए, कैश की कोई समस्या ना आए। अब बैग रखकर बच्चा नहाने चले गया। उसके बाद घर में सिर्फ एक ही एक्सटर्नल एंट्री थी, एक ही व्यक्ति जो बाहर से आया था, जिसको कि हमारी घर के कामों में मदद करनी थी। वो उसका ही सिर्फ एक बाहर का व्यक्ति था, और जैसे ही वो गया, ये नहाकर बाहर निकली, आधे घंटे के अंदर वो पैसा गायब हो गया। वहाँ सिर्फ 2 500 के नोट, 4 100 के नोट और फॉरेन करेंसी वैसी की वैसी ही रखी थी। पर्स अधखुला था, उसमें जो बाकी नोट बचे थे वो तितर बितर हो रहे थे। तो ये समझ में आया कि हड़बड़ी में किए हुए काम में चीज़ें बिखराव में आ गई हैं, और तुरंत समझ में आया कि इसको चेक करना चाहिए। चेक किया तो सारा पैसा हमारा गायब हो चुका था। अब जो है, हमने इस व्यक्ति को पूछा कि क्या कुछ गलती हो चुकी। उसने भी डिनाई कर दिया कि नहीं, क्यों कोई स्वीकार करेगा कि हाँ उसने किया है कुछ। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि भले ही हम किसी पुराने लोगों से जुड़े हुए हैं जो कि बाहर से हमारे घर में आ रहे हैं, प्लीज़ अंधविश्वास न करें। ये हमारे अंधविश्वास का गलत नतीजा हमको मिल गया, क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे मन में कभी कोई शक की भावना आई ही नहीं कि ये व्यक्ति हमारी चीज़ों को गायब कर रहा है, हमारे महंगे आइटम्स उठा रहा है। अभी तक हमारे ध्यान में कोई और चीज़ आई नहीं है। शायद जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन समझ में आएगा कि कुछ और चीज़ें भी गायब हो चुकी हैं। अब जो है, इस घड़ी के बारे में मैं बताऊं, डिजिटल वॉच का कैसे पुष्टि होती है। हमने कैसे पुष्टि की इस बात की कि ये इस ही व्यक्ति के घर में है। न्यू ईयर सेलिब्रेट किया होगा इन्होंने अपने परिवार के साथ। वहाँ कुछ इनकी डांस वीडियोस इन्होंने अपने फेसबुक में अपलोड करी। उस फेसबुक के उस वीडियो में हमने देखा कि इस इंसान के हाथ में, इस महिला के हाथ में वही घड़ी है, और ये हाथ नचा नचा कर डांस कर रही है। ठीक है। अब इसके लिए उस घड़ी का उपयोग क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि उसका चार्जर हमारे पास है। उसकी सारी एक्सेस, जिस किसी भी दिन वो ऑन होगा, उसकी एक्सेस हमारे मोबाइल में है। तो ये उसे जस्ट एक शो पीस की तरह यूज़ कर रहा है, लेकिन चोरी का मज़ा कुछ और है। ये है बात। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि कृपया, ये हमारे पिछले 2 सालों से हमारे घर में आ रही है, और इतना भोलापन इसका है, इतना भोलापन है कि हम कभी, मतलब इसका भोलापन इतना ज़्यादा है कि हमारे टेबल पे रखे लैपटॉप के ऊपर ये नीचे से टेबल उठा के, छोटा स्टूल टेबल उठा के रख देती है। उस टेबल के ऊपर ये चप्पल उठा के रख देती है झाड़ू करते टाइम, या ऐसे कुछ। तो सोचिए कि हम इसके भोलेपन पर
हंस रहे थे कि ये कैसा कैसा इंसान है, ये सिर्फ 20 के आसपास का एज का है। तो हम सोच रहे थे कि ये कितना भोला इंसान है कि इसको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि लैपटॉप क्या चीज़ है। हाँ, इसके ऊपर हम ऐसे हर चीज़ को या टेबल को या कुछ और स्टूल को नहीं रख सकते हैं। हाँ, चप्पल उठा के स्टडी टेबल के ऊपर नहीं रख सकते हैं। हम इसके भोलेपन पर ही फ़िदा हैं, हम वहीं अटके हुए थे। कभी मन में शक नहीं आया कि ये इंसान धीरे से सेंध लगा रहा है हमारे विश्वास पर। तो प्लीज़ आप भी अपने घर में आपके फैमिली मेम्बर्स से बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को थोड़ा सा अलर्ट होकर समझें कि क्या कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही है जो कि आपके नुकसान दे रही है आपको। ठीक है, धन्यवाद।